तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर विधानसभा से रह चुके बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही अपना आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा उसी पर ही चलूंगा और मैं मुख्यमंत्री, विधायक या किसी पद की लालसा से पार्टी में नहीं आया हूं। आपको बता दें कि ये शब्द आज बीजेपी से बागी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के उपरांत फतेहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर डॉक्टर राजन का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसलिए हमने संकल्प किया जब तक ये इनका हल नहीं होगा हम पैसा नहीं देंगे। लड़ने आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि मैं अपनी पार्टी में कुछ देर आराम करने का वापस आ गया। पार्टी के लोगों से भी चर्चा हुई, पुलिस जी से चर्चा हुई, हमारे घर के नेताओं से चर्चा हुई। अब पुलिस जी उस समय थे जब मुझे मंडी में कहा कि आप ज्वाइन करेंगे, तो मैंने मनीष जी को याद कराएंगे। मैंने कहा कि याद कराना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार 14 में ज्वाइन किया था तो आपसे हाथों से ज्वाइन किया था, अब भी आपके हाथों से ज्वाइन। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने सोलन में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कर्ज के दम पर चल रही है, जिसका सारा बोझ आम जनता पर पड़ेगा। प्रदेश सरकार के पास कर्ज से उभरने का कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और कर्ज में डूबी सरकार लाखों रुपए लेकर जनसभाएं कर रही है, लेकिन विकास प्रदेश में ठप पड़ा है। वहीं सुरजीत ठाकुर ने बताया कि लाखों का कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज से उभरने का कोई साधन नहीं है। प्रदेश में विकास का रोड मैप और कर्ज से प्रदेश वासियों को निजात दिलाना सिर्फ केजरीवाल को आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता इस बार भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करे और एक मौका केजरीवाल को देकर प्रदेश का कायाकल्प करे, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान कहा है कि बीजेपी सरकार कर्ज के दम पे चल रही है और सिर्फ आम जनता को प्रलोभन देने का काम कर रही है। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार या कर्ज के दम पे चल रही है, इससे सारा बोझ जो है आम जनता पर पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ कहते जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर नजर आए। वहीं प्रदेश सरकार के पास कर्ज से उभरने का कोई मास्टर प्लान नहीं है, इस तरीके की भी बात उन्होंने कही और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और कर्ज में सरकार जो है लगातार डूबती जा रही है और जनसभाएं कर रही है, लेकिन प्रदेश का विकास जो है कहीं भी होता नहीं नजर आ रहा है। और वहीं सुरजीत ठाकुर ने बताया कि लाखों का कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज से उभरने का कोई साधन नहीं है और प्रदेश में विकास का रोड मैप और कर्ज में प्रदेशवासियों को जो है निजात दिलाना सिर्फ केजरीवाल सरकार को आता है। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते नजर आए कि इस बार किसी भी भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें और इस बार केजरीवाल सरकार को एक बार मौका दे, ताकि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में जो है केजरीवाल सरकार के तहत विकास का कार्य किया गया है, उसी के तहत जो है प्रदेश में विकास का कार्य किया जाएगा। और आम जनता से जो इस दौरान केजरीवाल सरकार को वोट करने की अपील करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आम आदमी पार्टी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से सवाल पूछना चाहती है कि आपने 70,000 करोड़ का कर्जा दे दिया, आपके पास इस कर्जे को कम करने का कोई ब्लूप्रिंट है? ये कर्जा कैसे कम होगा? आप बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लाखों रुपए के बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा सड़कों पर बहाया जा रहा है, इसका दोहन हो रहा है। अगर बात करें पर साल की, पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश की जनता को आपने 21,536 करोड़ रुपए का जो कर्जा दे दिया है, इस कर्जे को कैसे कम करोगे?
केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यहां लगभग 20,000 लाभार्थी प्रति माह 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे का इलाज करवा सके। जो मेरा बच्चा ये बचपन से हैंडीकैप, चल नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हिमाचल सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए जब सहारा योजना दी है, जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर हिमाचल सरकार, यहाँ मिल रहा हर जरूरतमंद को समय पर उपचार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देकर कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटियों में सबसे पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देगी। और अमित नंदा ने यह भी कहा कि ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार इसके लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी है, जो कि नंबर 1 गारंटी है, उसे सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर लागू किया जाएगा। उस बारे में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किस तरीके से बेहतर है पुरानी ओल्ड पेंशन? देखिए, बहुत सारे इश्यूज है। इस चीज को एम्प्लॉइज को समझने में जो है वो भी बहुत बड़ा समय लग गया। जब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें जीपीएफ को लेके एक बहुत बड़ी वो है डिफरेंस है। हमारी ओल्ड जो फैमिली पेंशन है उसको लेके बहुत बड़ी एक तो राजधानी शिमला के ढली संजौली को जोड़ने वाली डबल लेन टनल के दोनों सिरे जोड़ दिए गए हैं और इस साल अक्टूबर तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 147 मीटर लंबी इस टनल के बनने से संजौली और ढली में आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। और स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली इस टनल की आधारशिला 11 मार्च को रखी गई थी। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि ये टनल का काम 53 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में बनने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 6 महीने में ही राजधानी के संजौली और ढली के बीच बनाई जा रही ढली डबल लेन सुरंग के दोनों किनारे आपस में जुड़ गए हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसी साल ये सुरंग वाहनों के यातायात के लिए खोल दी जाएगी। में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत जगह विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और जो अब दिखाई भी दे रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो ढली टनल है वो भी एक नई बनाई जा रही है। जो पुरानी ढली टनल है, जैसे आपको पता है, वो 170 साल पुरानी हो गई थी, उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। और इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत SPRIDC को ये काम दिया गया था और उन्होंने सफलतापूर्वक और बहुत ही स्पीड के साथ ये कार्य जो है, एक छोर से लेके जो दूसरा छोर है 150 मीटर्स की जो लंबाई है, वो दोनों छोर अब डे लाइट हो गई है। मतलब एक एंड से दूसरे एंड को क्लियर कर दिया उन्होंने। तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला फारिया में बुधवार को 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई है और इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जवाली के विधायक अर्जुन सिंह ने किया है।
वहीं स्कूल पहुंचने पर पंचायत प्रधान जीवनलाल सहित समस्त स्टाफ से विधायक का जोरदार स्वागत किया और इस अवसर पर टूर्नामेंट में आए विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने झंडों के साथ मार्च पास्ट किया और इस टूर्नामेंट में ब्लॉक के 6 जोनों के 240 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इस खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी सहित कई प्रतियोगिता करवाई जाएगी और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा है कि खेलें भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से मनोरंजन के साथ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन खेलों में भाग लेने आए हैं और साथ में इनके स्वस्थ शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी खेल का आयोजन सफल हो। शिक्षा के साथ साथ खेल का भी एक अपना ही महत्व है हमारे जीवन में और भारत सरकार, प्रदेश की सरकार खेलों के लिए अति संवेदनशील है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे खिलाड़ी बच्चों को मिल सकती हैं उन्हें देने की बार बार अग्रसर हो रहे उनकी तरफ। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।